हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण का जीवन वृतांत इस भवसागर में बंधे हुए रोगग्रस्त मनुष्यों के लिए परम अमृत औषधि के समान है और उन्हीं के प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में हम उन्हीं की दिव्य लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमारे वैदिक शास्त्रों से ली गई इन सभी कथाओं को हमें आशा है कि आप प्रतिदिन इसे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे होंगे। इसके श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन किए गए श्रवण द्वारा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाकर परम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत दुर्लभ ऐसी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि दुर्वासा मुनि ने अपनी पत्नी कंदली को श्राप दे दिया और वो जलकर भस्म हो गई। जब दुर्वासा मुनि को इस बात का अनुभव हुआ कि उन्होंने व्यर्थ ही अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, तब वे अत्यंत शोकातुर हो गए और उस समय उनके पास एक दंड और चक्र धारण करके छोटा सा ब्राह्मण बालक आता है। और वो बालक कौन था, ये हम जानेंगे आज की इस कड़ी में। तो चलिए आज के हमारे मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय का आरंभ करते हैं। उस ब्राह्मण बालक को देखकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें अत्यंत प्रेम और सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, उनका भक्ति भाव से पूजन किया और उस ब्राह्मण बटुक ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर बातचीत आरंभ की। उस ब्राह्मण बालक के मात्र दर्शन करने से और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने से ही दुर्वासा मुनि का सारा दुख चला गया। और फिर उस बालक ने कहा, हे सर्वज्ञ विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी आप शोकातुर हो रहे हैं। इसलिए मैं पूछता हूँ कि इसका क्या रहस्य है। देखिए, ब्राह्मणों का धर्म तो तपस्या होती है और तपस्या से तीनों लोकों को भी वश में किया जा सकता है। तो फिर हे ऋषि, इस समय आप अपने धर्म यानी तपस्या को छोड़कर ऐसा कर्म क्यों करने जा रहे हैं? त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति? वास्तव में तो भगवान श्री हरि इन मूर्ख लोगों को बहलाने के लिए माया से इन संबंधों की रचना करते हैं। उसी प्रकार ये कंदली भी आपकी मिथ्या पत्नी ही थी और इसीलिए क्षण में चली गई। जो सत्य है वो कभी भी बदलता नहीं है। मिथ्या वही है जिसकी चीर काल तक स्थिति ना रहे। अब सुनिए, वसुदेव की पुत्री एकानंशा जो कि श्री कृष्ण की बहन है, वो पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है। वह सुशीला और चिर जीवनी है। वह सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी बनने वाली है। इसलिए आप कुछ दिनों तक प्रसन्नता पूर्वक अपनी तपस्या में लीन रहिए। कंदली इस भूतल पर कंदली जाति बनकर आएगी और वो कल्पांतर में शुभदा, फलदायिनी, कमनिया, एक संतान देने वाली परम दुर्लभा और शांत रूपा स्त्री बनकर आपकी फिर से पत्नी बनेगी। और वैसे भी जो अत्यंत उच्छृंखल है, जिसने अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, उसका दमन करना उचित ही होता है, ऐसा श्रुति में सुनाया गया है। इसलिए उसके भस्म हो जाने पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण बालक वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वास्तव में वह ब्राह्मण बालक और कोई नहीं अपितु ब्राह्मण का रूप लेकर आए हुए स्वयं भगवान श्री हरि ही थे, जिन्होंने ब्रह्मर्षि दुर्वासा मुनि को ज्ञान दिया और अपना हेतु सिद्ध करके अंतर्ध्यान हो गए। ये सब देखकर मुनि ने सारा भ्रम छोड़कर तपस्या में अपना मन लगाया। कंदली इस धरातल पर कंदली जाति बन गई। दैत्य साहसिक तालवन में जाकर गर्दभ बन गया और धेनुकासुर बना और तिलोत्तमा यथा समय आने पर बाणासुर की पुत्री बनी। बाण पुत्री उषा के रूप में जन्म लेकर उसने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के आलिंगन से अपने मनोरथ को पूर्ण किया और समय अनुसार पुनः अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में चली गई। धेनुकासुर चक्र से मारा गया और अपने प्राणों का परित्याग करके उस दैत्य राज साहसिक ने गोविंद के उस परम अभिष्ट चरणार विंद को प्राप्त कर लिया, जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार हे नारद मुनि, मैंने आपको अपने पिता से सुने हुए इस उत्तम लीला उपाख्यान को कह सुनाया। अब मैं पुनः श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये वो लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। ये बात है हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष की। उसमें गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत होकर प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान्न ग्रहण करती थी और पूर्णतः संयमशील होकर पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रही। वे स्नान करके यमुना के तट पर पार्वती देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाती
उसमें देवी का मंत्रोच्चार पूर्वक आवाहन करती और नित्य प्रति उनकी पूजा करती। हे मुने, गोपियां चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम और नाना प्रकार के सुंदर पुष्प, भांति भांति के पुष्पहार, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र और अनेक अनेक फल, मोती, मणि, मूंगे चढ़ाकर अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थी। मूंगे की माला से भक्ति भाव पूर्वक एक मंत्र का 1 सहस्त्र जप और स्तुति करके वे धरती पर माथा टेक कर देवी को प्रणाम करती थी और उस समय वे कहती कि हे समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शंकर प्रिय देवी शिवे, आपको नमस्कार है। आप मुझे मनोवांछित वस्तु दीजिए। ऐसा कहकर नमस्कार करके दक्षिणा देकर सारे नैवेद्य ब्राह्मणों को अर्पित करके वे घर चली जाती। जब 1 मास पूरा हो गया तो व्रत की समाप्ति के दिन वे सभी गोपियां अपने अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी में स्नान करने के लिए उतरी। उस समय रत्नों के मोल पर मिलने वाले अनेक प्रकार के द्रव्य, लाल, पीले, सफेद और मिश्रित रंग वाले सुंदर वस्त्र यमुना जी के तट पर छाए हुए थे और उनकी गणना करना असंभव था। उन सबके द्वारा यमुना जी के उस तट की शोभा बढ़ रही थी। अनेक प्रकार के नैवेद्य, देश काल के अनुसार प्राप्त होने वाले फल, धूप, दीप, सिंदूर और कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे और जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हो गई। उनका मन श्री कृष्ण में ही समर्पित था। वे अपने निर्वस्त्र शरीर से जल क्रीड़ा करने लगी और उस समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने तट पर रखे हुए अनेक प्रकार के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। वो देखकर वे ग्वाल बालों के साथ उस स्थान पर आए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई सभी खाद्य वस्तुओं को अपने सखाओं के साथ मिलकर खाने लग गए। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम्ब की ऊंची डाली पर चढ़कर भगवान गोविंद ने गोपिकाओं से इस प्रकार कहा, हे गोपियों, तुम सब की सब इस व्रत कर्म में असफल हो गई हो। सबसे पहले मेरी बात सुनो और विधि विधान का पालन करो। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म के अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, उसी मास में तुम सब जल के भीतर घुसकर निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसमें हानि पहुंचा रही हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार और व्रत के योग्य जो भी वस्तुएं यहाँ रखी गई थी, वो किसने चुरा ली? जो स्त्री अपने व्रत के काल में भी निर्वस्त्र स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण देव भी रुष्ट हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वरुण देव के अनुचर ही तुम्हारे वस्त्र उठाकर ले गए होंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सब निर्वस्त्र होकर घर कैसे जाएंगी। अब भला बताओ, आप सबके इस व्रत का क्या लाभ? व्रत के द्वारा जिस देवी की तुम आराधना करने जा रही थी, वो कैसी है? उन्होंने तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं की? अब श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर सारी गोपियों को चिंता होने लगी। उन्होंने देखा तो वास्तव में यमुना जी के तट पर ना तो उनके वस्त्र हैं और ना ही उनकी वस्तुएं। अब वे जल के अंदर ही निर्वस्त्र होकर विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, यहाँ रखे हुए हमारे वस्त्र कहाँ गए? पूजा की वस्तुएं कहाँ हैं? और इस प्रकार विषाद और चिंता करते हुए वे सभी गोप कन्याएं दोनों हाथ जोड़कर भक्ति और विनय के साथ श्याम सुंदर से कहने लगी, हे गोविंद, तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, इसलिए हमारे पहनने योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या फिर स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। लेकिन व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं थी, वे इस समय आराध्य देवता की संपत्ति है। उन सबको दिए बिना उन वस्तुओं को ले लेना ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। कृपया करके हमारी साड़ियाँ दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति कर लेंगी। हे श्याम सुंदर, इस समय उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को ही अपना आहार बनाओ। तब ये सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अच्छा, आप सब ऐसा करो, मेरे पास आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। ये सुनकर श्रीमती राधिका के अंगों में रोमांच आने लगा। वे श्री हरि के पास वस्त्र लेने के लिए नहीं गई। उन्होंने जल में ही योगासन बनाया और श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करने लगी। श्री राधिका ने कहा, हे गोलोकनाथ, गोपीश्वर, मेरे स्वामी, प्राण वल्लभ, दीन बंधो, दिनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे गोपेश्वर, गो समुदाय के ईश्वर, यशोदा नंदन वर्धन, नंद आत्मज, सदानंद, नित्यानंद, आपको नमस्कार है।
हे इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। हे कालिय दमन प्राणनाथ श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। शिव और अनंत के भी ईश्वर ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर परात्पर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज, आपको नमस्कार है। हे चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, गुणातीत गुण स्वरूप गुण बीज गुणाधार गुणेश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं, सिद्धि की भी सिद्धि स्वरूप हैं। हे तपस्विन, आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज, आपको नमस्कार है। जो अनिर्वचनीय और निर्वचनीय वस्तु हैं, वो सब आपका ही स्वरूप है, आप ही उन दोनों के बीज हैं। हे सर्व बीज रूप प्रभु, आपको नमस्कार है। मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा और वेद माता सावित्री, ये सब देवियां जिनके चरणार विंदों की अर्चना से नित्य पूजनीय बनी है, उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार कहकर सती देवी श्रीमती राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके काष्ठ के समान अविचल भाव से स्थित हो गई। श्री राधिका द्वारा सुनाए गए इस स्तोत्र के विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वो श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ हो जाती है। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है और चीर काल का खोया हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। अगर कुमारी कन्या भक्ति भाव से 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्तोत्र को सुने तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान सुंदर कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है। अब जल में स्थित हुई श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण के चरणार विंदों का ध्यान और स्तुति करने के बाद जब आंखें खोली तो उन्होंने सारा जगत श्री कृष्णमय देखा। उसके बाद उन्होंने यमुना तट को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। लेकिन ये सब देखकर श्री राधा को लगा कि ये तंद्रा अवस्था या फिर स्वप्न है। जिस स्थान पर और जिस आधार में जो द्रव्य पहले रखे गए थे, वस्त्रों के साथ वे सब कुछ गोप कन्याओं को उसी रूप में पुनः मिल गए और फिर वे सबकी सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके अपने मनोवांछित वर को पाकर अपने घर चली गई। तो ये थी आज की मार्गशीर्ष मास विशेष कथा। ये सुंदर कथा श्रवण करके अगर आपका भी हृदय प्रफुल्लित हो गया है तो इसे अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर अपने मित्रों और परिवारजनों को भी सुनाइए। और अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा वैदिक धर्म के ये प्रमाणभूत प्रचार का कार्य अच्छा लग रहा है तो आप हमें आने वाली कथाओं को बनाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके योगदान से हमें प्राचीन प्रमाणभूत पौराणिक कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी और उसका पुण्य फल आपके हिस्से में भी जाएगा। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। लेकिन जाने से पहले आइए हम राधा रानी द्वारा कहे गए उसी स्तोत्र का श्रवण करते हैं, जिसका प्रतिदिन नित्य श्रवण करने से एक कुमारी कन्या अपने मनोवांछित वर को प्राप्त कर सकती है। गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणवल्लभ, हे दीनबंधो दिनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते। गोपेश गोसमूहेश यशोदानंद वर्धनम, नंदात्मज सदानंद नित्यानंद नमोस्तुते। शतमन्योर्मन्युभग्न ब्रह्मदर्प विनाशक, कालिय दमन प्राण नाथ कृष्ण नमोस्तुते। शिवानंतेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म बीज नमोस्तुते। चराचर तरोर्बीज गुणातीत गुणात्मक, गुणबीज गुणाधार गुणेश्वर नमोस्तुते। अणिमादिक सिद्धीश सिद्धिः सिद्धि स्वरूपक,
तपस्तपस्वी तपस्सां बीजरूप नमोऽस्तु ते। यदि निर्वचनीयं च वस्तु निर्वचनीयकं तत्स्वरूपतयोर्बीज सर्वबीज नमोऽस्तु ते। अहं सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा गंगा श्रुति प्रसूः यस्य पादार्चना नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः। स्पर्शने यस्य भृत्यानां ध्यानेन च दिवानिशं पवित्राणि च तीर्थानि तस्मै भगवते नमः। इति एवमुक्त्वा सा देवी जले सन्न्यस्य विग्रहं मनः प्राणाश्च श्रीकृष्णे तस्थौ स्थाणुः समासति। राधाकृतं हरेः स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः हरिभक्ति च दास्यं च लभेद् राधा गतिं ध्रुवम्। हरे कृष्ण।